जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्लूरल कैसे बनाया जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में भी प्लूरल बनाने के लिए दो टॉपिक बताया गया है, जिसमें एस या यस लगा के प्लूरल बनाया जाता था। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जिस शब्द के अंत में बाई हो उसका प्लूरल कैसे बनेगा, जिस शब्द के अंत में ओ हो उसका प्लूरल कैसे बनेगा। ये सभी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो को यदि पसंद आए तो लाइक कर देना। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हैं। तो चलिए आज सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए सिंगुलर से प्लूरल तो सिंगुलर से प्लूरल हम किस टॉपिक से हम बनाएंगे। कल वाले वीडियो इसके पहले वाले वीडियो में बताएं CH SS X Z SH इसका जो प्लूरल किस तरह से बनेगा, इसके पहले वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा आज भी कुछ बता देते हैं। यदि SS X तथा Z SH से स्टार्ट हो तो इसे हम ES लगा के बना सकते हैं। इसमें S या ES लगा के प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन यदि CH का उच्चारण यदि इसका उच्चारण का जैसा हो, यदि CH का उच्चारण का हो, तब हम उसमें सिर्फ S लगा के प्लूरल बनाएंगे। तो आज के इस टॉपिक में जिस शब्द के अंत में बाई हो, यानी जिस शब्द के अंत में बाई हो और बाई के पहले वोवेल हो तो उसका प्लूरल S लगा के बनाया जाएगा। S लगा के बनाया जाएगा। आज के इस टॉपिक पर हम विचार करते हैं कि जिस शब्द के अंत में बाई हो और बाई के पहले वोवेल, यानी दो कंडीशन, उस शब्द के अंत में बाई और बाई के पहले वोवेल, तब हम उसमें सिर्फ S लगा के प्लूरल बना सकते हैं। क्या बनाएंगे? S लगा के प्लूरल बना सकते हैं। जैसे बॉय तो बॉयज, यानी जिस शब्द के अंत में बाई और बाई के पहले वोवेल से स्टार्ट हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें सिर्फ S लगाना पड़ेगा। जैसे बॉय की पे बेली,
कीज बेली, यानी की मैंने चाबी होता है, पे भुगतान करना, बेली। तो जब हम जिस शब्द के अंत में बाई, अब बाई के पहले भोवेल, यानी बाई के पहले भोवेल, कौन सा शब्द, भोवेल हो, यानी जिस शब्द के अंत में बाई और बाई के पहले भोवेल, ये नहीं कि दूसरा शब्द, बाई के पहले कौन सा शब्द, बाई के पहले भोवेल। यदि भोवेल हो तो भोवेल, जब बाई के पहले भोवेल, एकदम ध्यान से देखना, बाई के पहले भोवेल, तब हम उसमें क्या लगाएंगे, प्लूरल बनाने के लिए एस लगाएंगे। तब क्या लगाना है, बाई के पहले यदि भोवेल हो तो बाई के बाद सिर्फ एस या एस लगा के प्लूरल हम इसका बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बॉयज आर नट्टी, तो बॉयज, बाई के पहले भोवेल, तब हम उसमें एस लगा के प्लूरल बना सकते हैं। और जब प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेगा। तो ये आपका एक बाई का है। और दूसरा पॉइंट चलते हैं, दूसरा पॉइंट यानी जिस शब्द के अंत में बाई, जिस शब्द के अंत में बाई और बाई के पहले कॉन्सोनेंट, इसके पहले वाले बाई के पहले वोवेल था तो उसमें सिर्फ एस लगाना है। यदि बाई के पहले कॉन्सोनेंट तो बाई के पहले कॉन्सोनेंट तो उसमें क्या लगाना है, बाई को हटाकर IES लगा देना है। क्या लगाना है, IES, बाई को हटाकर IES। चलिए देखते हैं, जिस शब्द के अंत में बाई हो और बाई के पहले कॉन्सोनेंट, जिस शब्द के अंत में लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं। जिस शब्द के अंत में यदि लिखना है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर लिखाना भी है, तो हम लिखा सकते हैं, बता के उसके बाद 2 मिनट लिखा देंगे। जिस शब्द के अंत में बाई हो और बाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो क्या करेंगे, बाई को हटाकर IES लिख देंगे। क्या करेंगे, जिस शब्द के अंत में बाई हो और बाई के पहले कॉन्सोनेंट तो क्या करेंगे, बाई को हटाकर बाई के बदले में IES लिख देना है। क्या करना है, बाई को हटाकर IES लिख देना है। कब, जब बाई के पहले कॉन्सोनेंट हो। क्या बोले, जिस शब्द के अंत में बाई हो और बाई के पहले कॉन्सोनेंट तो क्या करना है, बाई को हटाकर IES लिख देना है, बाई के जगह पे IES। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। लेडी
सिटी, बेबी, ETC, यानी लेडी। तो बाई के पहले कॉन्सोनेंट, सिटी, सिटी के पहले कॉन्सोनेंट, बेबी के पहले कॉन्सोनेंट, इत्यादि इत्यादि। यानी इस प्रकार के जितने भी नाउन रहेंगे उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या बोले, IES, बाई को हटाकर IES कर देना है। LADIES, सिटी, CITIES, उसके बाद बेबी, BABIES। यानी इसका प्लूरल बनाने के लिए, इस नाउन को प्लूरल बनाने के लिए क्या करना है, बाई को हटाकर IES कर देना है, बाई को हटाकर IES कर देना है। बस ये बाई वाला दूसरा पॉइंट। अब फिर चलते हैं तीसरा पॉइंट में। फिर तीसरा पॉइंट, बाई का तीसरा पॉइंट लिखना है तो लिख भी सकते हैं एग्जाम्पल। बाई का तीसरा पॉइंट, लेकिन यदि किसी शब्द के अंत में बाई हो और बाई के पहले कॉन्सोनेंट तो उसे प्लूरल बनाने के लिए केवल S लगाना है। क्यों? लेकिन यदि किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में नहीं, लेकिन यदि प्रॉपर नाउन लेकिन यदि प्रॉपर नाउन के अंत में बाई हो और बाई के पहले कॉन्सोनेंट, तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केवल S लगाना पड़ेगा। इसके पहले वाले में बाई, किसी शब्द के अंत में बाई था, बाई के पहले कॉन्सोनेंट, तब हम उसे क्या करते थे कि बाई को हटाकर सिर्फ IES लिख देते थे, बाई के हटाकर IES लिखते थे। लेकिन अब क्या करना है कि यदि किसी प्रॉपर नाउन बोले, नहीं कि किसी शब्द के अंत में, प्रॉपर नाउन के यदि अंत में बाई हो और बाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तब हम उसे सिर्फ S लगा के प्लूरल बना सकते हैं। जैसे
जूली, बबली, etc। लेकिन यदि प्रॉपर नाउन के अंत में बाई हो और बाई के पहले कॉन्सोनेंट, तब हम उसे क्या करेंगे, सिर्फ एस लगाएंगे और प्लूरल बनाने के लिए। तो जूली आपका प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति का बोध है, व्यक्ति का यानी इंडिकेट करता है। तो इसमें क्या करना है, जे एस लगा के इसे प्लूरल हम बना सकते हैं। इसमें सिर्फ एस लगा के प्लूरल बना सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट, जो कि है आपका ओ। आज सिर्फ बाई और ओ का प्लूरल बनाया जाएगा इस वीडियो में। तो यदि उतारना है, नोट करना है तो कर सकते हैं। लेकिन यदि प्रॉपर नाउन के अंत में बाई हो, लेकिन यदि प्रॉपर नाउन के अंत में बाई हो और बाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, क्या, बाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो उसे प्लूरल बनाने के लिए केवल एस लगाना है। तो उसे प्लूरल बनाने के लिए केवल एस लगाना है। एग्जाम्पल, जूली, JULY, महीना का नाम रहेगा, जुलाई भी हो सकता है। बबली, फरवरी, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में फरवरी, FEBRUARY। तो चलिए, बाई का प्लूरल बनाने के लिए इस प्रकार है। अब ओ वाला, अब हम चलेंगे ओ वाला, यानी कि जिस शब्द के अंत में ओ हो और ओ के पहले वोवेल, ना कि कॉन्सोनेंट। जिस शब्द के अंत में ओ हो और ओ के पहले वोवेल, तो उसे हम प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस लगाना है। उसे क्या लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा। क्या बोलें, फिर से ध्यान से सुनो। जिस शब्द के अंत में ओ और ओ के पहले वोवेल, तो उसमें केवल एस लगाना है। और पॉइंट नंबर दूसरा, जिस शब्द के अंत में ओ और ओ के पहले कॉन्सोनेंट, तब उसमें हमें ईएस लगाना है। जिस शब्द के अंत में ओ और ओ के पहले कॉन्सोनेंट, तो उसमें ईएस लगाना है। क्या करना है, ईएस लगा देना है। जैसे पॉइंट नंबर 1, लिखना तो इसमें जो उतना अब जरूरी नहीं, एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल है आपका, तो चलिए देखते हैं। जिस शब्द के अंत में ओ हो,
इसका प्लूरल बनाने के लिए जिस शब्द के अंत में ओ के पहले वोवेल, तब हम इसे केवल एस लगा के प्लूरल बनाना है। FALIO VIDEO। जब हमें जिस शब्द के अंत में ओ के पहले कौन सा वो वोवेल, तब हमें प्लूरल बनाना है सिर्फ एस लगा के। तो आपका एग्जाम्पल है, यदि लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं। जिस शब्द के अंत में ओ हो, जिस शब्द के अंत में ओ और ओ के पहले वोवेल और ओ के ठीक पहले वोवेल, तब हम उसे प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस लगाना है। क्या करना है? सिर्फ एस लगा देना है। फिर से सुन लो, जिस शब्द के अंत में ओ और ओ के ठीक पहले वोवेल, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें उस शब्द के अंत में सिर्फ एस लगाना है, सिर्फ एस लगाना है। पॉइंट नंबर दूसरा, में कि जिस शब्द के अंत में ओ और ओ के पहले कॉन्सोनेंट, तब हम उसका प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ ईएस लगाना है। तब उसमें क्या लगाना है? ईएस। फिर से देखो, ध्यान से सुनना है, ऐसा सुनो, ऐसा लिखो कि डायरेक्ट समझ में आ जाना चाहिए। एग्ज़ाम में कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। ऐसे भी लोग एग्ज़ाम में ज़्यादा कंफ्यूज भी करते हैं, एस लगावें कि यस लगावें, क्या करें। लेकिन जब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा शुरू से अंत तक, ना कि एक पॉइंट देखें फिर स्किप कर दें, फिर एक पॉइंट देखें फिर स्किप ना। शुरू से अंत तक देखिए, समझ में आना ही आना है। तो जिस शब्द के अंत में ओ और ओ के पहले कॉन्सोनेंट, तब उसमें क्या लगाना है? यस लगा देना है। क्या करना है? यस लगा देना है। उसके बाद निकल जाना है दूसरा क्वेश्चन में। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो आपका एग्जाम्पल BUFFALO, बुफेलो। अब इसका हमें प्लूरल बनाना। तो क्या बोले थे कि जिस शब्द के अंत में ओ और ओ के पहले कॉन्सोनेंट क्या है? कॉन्सोनेंट है। तब हम इसे सिर्फ एस नहीं लगाना है, ईएस लगाना है। क्या करना है? ईएस लगाना है। जिस शब्द के अंत में वोवेल जिस शब्द के अंत में ओ और ओ के पहले कॉन्सोनेंट, तब हम उसमें क्या लगाएंगे? यस लगाना है। तो चलिए लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं। शुरू करिए। जिस शब्द के अंत में ओ
और ओ के पहले कॉन्सोनेंट, ओ के पहले कॉन्सोनेंट, तब उसका प्लूरल बनाने के लिए एस लगाना है, तब उसका प्लूरल बनाने के लिए एस लगाना है। जैसे एग्जांपल बुफेलो, हीरो, मैंगो, टोमेटो, etc। अब इस सब में एस लगा के आप प्लूरल बना सकते हैं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर तीसरा की ओर। पॉइंट नंबर तीसरा, वो वाला पॉइंट है तीसरा। पॉइंट नंबर तीसरा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो तकनीकी से आए हुए हैं, यानी टेक्निकल वर्ड है। तब उसमें यदि ओ है शब्द के अंत में और ओ के पहले कॉन्सोनेंट है, तब उसमें सिर्फ एस लगाना है। क्या करना है? सिर्फ एस लगाना है। कुछ ऐसे तकनीकी वर्ड हैं जिसका अंत ओ से तो है लेकिन उसके पहले कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी एस लेता है। तो चलिए एग्जांपल, जैसे फोटो, जैसे फोटो, किलो, पियानो, फोटो, किलो, पियानो, डायनमो, etc। फोटो, किलो, पियानो, डायनमो, etc। अब इसमें देखना है कि क्या लगाना है। तो शब्द के अंत ओ तो है लेकिन ओ के पहले कॉन्सोनेंट, ओ के पहले कॉन्सोनेंट, तब इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना है? सिर्फ एस लगाना है। पियानो, चलिए लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। जिस शब्द के अंत में कुछ तकनीकी शब्द जिसका अंत ओ से तो है, जिसका अंत ओ और ओ के पहले कॉन्सोनेंट, कुछ तकनीकी शब्द जिसका अंत ओ के पहले कॉन्सोनेंट, तब उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना है? एस लगाना है। तब हमें उसका प्लूरल बनाने के लिए उस शब्द के अंत में एस लगा देना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस दो टॉपिक, एक बाई वाला, एक ओ वाला। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल वाला बटन होगा राइट साइड में, ऑल पे प्रेस करिएगा क्योंकि वीडियो का सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा जब ऑल पे क्लिक करिएगा तब। तो चलिए आज तक इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।